हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश कुमार फ्रॉम सतलुज पब्लिक स्कूल। और मैं आपको जो है केमिस्ट्री जो स्टडी करवाऊंगा। और आज हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं, वो हम चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो है हमारे पास क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई इट नीड्स टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप। तो स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट थे वो बहुत ही लेस नंबर में थे, कम थे। पर अभी जो है जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई है, हमारे पास एलिमेंट्स का जो नंबर है या संख्या है वो बढ़ती चली गई। तो पहले हमारे पास क्या था कि एक दो एलिमेंट्स को स्टडी करना या उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना इजी था। बट अभी जो है इतने सारे एलिमेंट्स हमारे पास काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो इनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना या फिर इनकी प्रॉपर्टीज को, केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि ग्रुप बनाते हैं एलिमेंट्स का, जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स हैं उनका हम ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप किसका? जो एलिमेंट्स आपके सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं, ठीक है ना। यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टी के जो आपके एलिमेंट्स हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज के, उनका हमने क्या किया, ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बनाने के बाद उस ग्रुप में से मान लो कि उस ग्रुप में 20 एलिमेंट है, तो उनमें से हमने क्या किया, एक एलिमेंट की केमिस्ट्री को स्टडी कर लिया, तो पूरा ग्रुप जो है वो हमारे पास स्टडी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि इसकी कंपैरिजन हम एक शॉपकीपर के साथ कर सकते हैं। एक शॉपकीपर होता है, उसके पास अगर वो एक दो चीजें ही सेल कर रहा है, तो उसमें अंदर क्या होगा कि सिर्फ उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसकी चीजें एक जगह पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसने एक जगह छोड़ रखा है। पर अगर उसके पास नंबर ऑफ थिंग्स है, यानी काफी ज्यादा चीजों को वो सेल कर रहा है, तो उस टाइम क्या होगा कि उसको जो है सेम चीजों को एक ग्रुप बना करके एक अलग प्लेस के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि सिमिलर जो आइटम्स है उसके पास है, उनको उसने ग्रुप बना दिया, और जैसे ही उसको मान लो कि कोई कस्टमर लेने आता है, तो वो वहां से डायरेक्टली जाता है और वहां से लेके आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जब डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, तो उनकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग नहीं स्टडी किया जा सकता, इसलिए उनको क्या है, ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप में बांटा गया। तो वो हमारे पास क्या होती है, पीरियोडिक टेबल होती है। अब ग्रुप में क्या कि 90-80 के आसपास, 90-80 के आसपास अप्रोक्सीमेटली 33 एलिमेंट थे, 31 एलिमेंट्स थे, 31 एलिमेंट्स 90-80 के आसपास थे, तो इनको स्टडी करना आसान था। इसके बाद हमारे पास 1965 के अराउंड जो है एलिमेंट्स ये बढ़ करके हो गए हमारे पास 63 के आसपास। और एट प्रेजेंट जो है, यानी कि अब अभी की बात करें, 2020 की बात करें, तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है। और भी हमारे पास अभी डिस्कवरी चल रही है, आगे भी और भी डिस्कवर होते रहेंगे, पर इनको डिवाइड करना जो है वो जरूरी था, इसलिए पीरियोडिक टेबल की हमें जरूरत पड़ती है। कि पीरियोडिक टेबल में हम क्या करेंगे, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है उनको सेम कॉलम, एक कॉलम में रखेंगे, एक कॉलम के अंदर हम उनको प्लेस करेंगे। यानी जो हमारे एक कॉलम में एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सभी की सेम है, और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको सेकंड कॉलम बना दिया गया, ठीक है। इनको सेकंड कॉलम में रखा गया है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बारे में कि पीरियोडिक टेबल जो है उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। टेबल की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम सिमिलर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं, उनका एक ग्रुप बना दें और ग्रुप के अंदर से किसी एक एलिमेंट को स्टडी कर लें, और इसके बाद हमारे पूरे ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो स्टडी हो जाती है। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ेंगे, आपको ग्रुप जो है, ग्रुप में डिवाइड करने की जरूरत जो है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो पीरियोडिक टेबल हमारे पास क्या होती है, एक टेबल which divide या classify the elements into groups, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स एक कॉलम में और अदर प्रॉपर्टी के जो ग्रुप है, यानी अदर प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेकंड दूसरे ग्रुप में रखे गए हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ रहा है। आई होप दैट कि यू आर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो पहला हमारे पास आया था, स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, अटेम्प्ट किया था, ये अर्लियर अटेम्प्ट है, सबसे पहले अटेम्प्ट ये क्या था, डोबरनियर ट्रेड्स। डोबरनियर ने क्या किया, ट्रेड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3, ट्रेड्स का मतलब है ग्रुप ऑफ 3, यानी कि इसने 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। जैसे कि इसमें बता रखा है आयरन, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और 2 ग्रुप और भी बनाए गए हैं 3 एलिमेंट्स के। तो इसने क्या स्टडी किया, इसने इन्हीं एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिया, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है
वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है बच्चों, सारी चीजें समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एटॉमिक मास जो है दैट इज, कैसे यूज किया इसने एटॉमिक मास को डॉबरनाइजर ने, कि इसने कहा कि या तो हमारे पास या आइदर देयर एटॉमिक मास इज सेम, एटॉमिक मास इज सेम, या तो ये तीन के ग्रुप जो एलिमेंट्स के बनाए गए हैं, इन तीनों एलिमेंट्स के मास अप्रोक्सीमेटली सेम है, या तो ठीक है। और दूसरा क्या कि और हमारे पास जो मिडिल एलिमेंट का मास है, मास ऑफ मिडिल एलिमेंट is the average of other two, ठीक है। एवरेज कैसे, क्योंकि या तो सेम है, जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया है, इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि लगभग तो इनका मास जो है वो सेम है। या फिर दूसरी बात इसमें ये कह रहा है कि ये तो दो साइड वाले जो एलिमेंट हैं इनके मास का हम एवरेज लेते हैं तो मिडिल वाले एलिमेंट के मास के बराबर आता है। कैसे आता है देखो, कि जैसे इसमें लिथियम का 7 है, पोटेशियम का हमारे पास 39 है, तो 7 प्लस में 39 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास हो जाता है 46/2, यानी कि ये आ गया हमारा 23। तो ये जो ग्रुप बनाए गए हैं इसमें इसने कहा कि या तो तीनों एलिमेंट का सेम है तीन के ग्रुप में, और या हमारे पास क्या होगा कि द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, यानी कि ये जो हमारे पास लिथियम और पोटेशियम का जो मास है 7 और 39, इनका जब हम एवरेज लेंगे तो हमारे जो मिडिल एलिमेंट का मास है उसके बराबर अप्रोक्सीमेटली आता है। तो आज के लिए आपको इतना स्टडी करना है कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है, और जो अर्लियर अटेम्प्ट यानी सबसे पहले जो अटेम्प्ट किया गया था डॉबरनाइजर ने इन 1817 के आसपास किया गया था, उस टाइम जो है अप्रोक्सीमेटली 31 एलिमेंट के आसपास डिस्कवर थे। डॉबरनाइजर ने किया था तो 31 के आसपास एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर थे। पर आगे इसमें प्रॉब्लम आ गई, इसमें लिमिटेशन क्या आई कि आगे जो अरेंजमेंट करने बैठाइए, आगे इसने जो ग्रुप बनाए और एलिमेंट्स के, तो उनका मास जो है ना ही तो नियरली सेम आ रहा था और ना ही नियरली जो है मिडिल एलिमेंट का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली इनके एवरेज के बराबर आ रहा था। तो आगे जो अरेंजमेंट ये नहीं कर पाया, यहाँ तक इसके अरेंजमेंट 3 या 4 ग्रुप तक इसकी ठीक थी, पर आगे ये अरेंजमेंट नहीं कर पाया, तो इसमें इसकी ये लिमिटेशन आती है, क्योंकि पुराने वाले में कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, पुरानी डिस्कवरी थी उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास कमियां आती हैं, तभी तो हम जो नया कॉन्सेप्ट आता है और नई चीजें डिस्कवर होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी लिमिटेशन थी, और अब ये जो हमारे पास चल रही है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो हमारे लास्ट के अंदर आएगी। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप जो है उन चीजों को स्टडी करेंगे। तो ये स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट था, बाद में लिमिटेशन आ गई तो इसको यहीं छोड़ दिया गया, ठीक है। तो आपको इतना स्टडी करना है आज के लिए, इसका मान लो कि कुछ एक इंट्रोडक्शन और आपको डॉबरनाइजर टेस्ट